अस्सलाम वालेकुम। आई एम रेहाना यास्मीन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है ये है रेस टू मैनेजर। सबसे पहले ये कि रेस टू मैनेजर है क्या। ऑरिफ्लेम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन करते हैं एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट। उसके बाद आपको 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% एंड 21% ये लेवल्स जो हैं आप अचीव करते हैं, और ये लेवल्स होते हैं आपके परफॉर्मेंस डिस्काउंट के मुताबिक। इससे आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट कैलकुलेट होता है आपका। ठीक, अब ये जो लेवल्स हैं जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ज़ीरो यानी बेस पर होते हैं, आपका कोई लेवल नहीं होता। उसके बाद आप लेवल्स लेते हैं तो आप जब 12% लेवल पर पहुंचते हैं तो उस पर आपको मैनेजर्स टाइटल मिलता है। उसके बाद 12%, 15% एंड 18% पर आपका टाइटल मैनेजर ही रहता है। उसके बाद 21% पर आपका लेवल होता है सीनियर मैनेजर, और इसी सीनियर मैनेजर लेवल को 21% को आप जब 6 मंथ्स तक मेंटेन करते हैं तो आपका लेवल होता है डायरेक्टर एंड सो ऑन। तो आज की हम ट्रेनिंग जो है इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जब आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है इस वक्त आपका लेवल, या तो आप न्यू कमर होंगे, ठीक है, आप लोग जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आप में से कुछ लोग 3% पर, 6% या 9% पर हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप मैनेजर्स टाइटल अचीव करें। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और इस पर ये जो आपका एक एम है जो कि आपने एक छोटा सा अपना बनाया मैनेजर टाइटल लेने का, उसके लिए आपने क्या करना है, ट्रेनिंग को सुनेंगे, सीखेंगे। और अगर आप लोग अभी मैनेजर्स टाइटल ले चुके हैं और आपके पास ये ट्रेनिंग है मेरी, तो आपका इसको बंद नहीं करना है आप लोगों ने। आप ये सारी ट्रेनिंग सुने, इसे याद करें, और आपने अपनी टीम में ये सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो देनी है, उनको कन्वे करना है, उनको सिखाना है, समझाना है कि वो लोग मैनेजर कैसे बनेंगे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम मैनेजर टाइटल कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो आप 2 से 3 महीने में मैनेजर टाइटल जो है वो अचीव कर सकते हैं, और 6 मंथ्स में आप डायरेक्टर टाइटल ओपन कर सकते हैं। और ये बहुत ही लंबा रास्ता बता दिया मैंने आपको, बहुत आराम आराम से आप मेहनत करके वहाँ पहुँच सकते हैं। ये नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं होंगे आप अगर आप इस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का एजेंडा जो है वो डिस्कस करते हैं। आज हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपको क्या क्या मिलने वाला है आज की ट्रेनिंग से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स जो है कंपनी जो है, इसका विज़न क्या है, इसका मिशन क्या है, और हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं। दूसरा कि आज की जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरी बात कि हम ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स जो है वो ही क्यों यूज़ करें और दूसरों को क्यों रिकमेंड करें, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। उसके बाद कि हम कामयाबी जो है उस तक कैसे पहुंचेंगे, हाउ टू रीच सक्सेस। पांचवा ये है गेटिंग स्टार्टेड, कि अब आपको ट्रेनिंग मिल गई, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो आपने काम शुरू कैसे करना है, आखिर आपने करना क्या है। और लास्ट 6 टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि आप मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो कदम कैसे बढ़ाएंगे, कामयाबी को कैसे हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑरिफ्लेम का विज़न, हमारा मिशन और वैल्यूज़। ऑरिफ्लेम कंपनी जो है बनाई गई, उसका एक विज़न था, और वो ये है कि पूरी दुनिया में ऑरिफ्लेम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ले। ये ऑरिफ्लेम का एक ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में ऑरिफ्लेम का ये मिशन है, विज़न है सॉरी। पाकिस्तान में इसका विज़न ये है
कि पाकिस्तान भी के अंदर बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो हैं वो मौजूद हैं, तो उसमें ऑरिफ्लेम पहली पोजीशन हासिल कर ले। और अगर हम देखें तो ऑरिफ्लेम अपने विज़न में काफ़ी हद तक कामयाब होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो इसका जो टाइटल है अचीव कर चुका है अपना विज़न के मुताबिक, और बाकी सब पर जो है वो कोशिश जारी है। अब हम ये देखते हैं कि ऑरिफ्लेम में हमारा मिशन क्या है, वाई वी आर हेयर। ऑरिफ्लेम आप लोगों से ये पूछता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। ऑरिफ्लेम का मिशन ये है टू फुलफिल योर ड्रीम्स, आपके ख्वाबों को पूरा करना। आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, इस वक्त आपने कुछ ख्वाब देखे होंगे, कुछ सोचा होगा, कुछ ड्रीम्स होंगे आपके। ख्वाब यहाँ पे वो नहीं है जो कि आप सोते में देखते हैं, बल्कि आपका एम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या था इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का, आप क्या हासिल करना चाहते थे, इसके लिए आपने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया। तो आज हम आपके साथ ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे। ये ऑरिफ्लेम का मिशन है और वर्ल्ड वाइड ऑरिफ्लेम अपने इस मिशन को पूरा कर रहा है। ऑरिफ्लेम की कोर वैल्यूज़ क्या हैं? इसकी 3 कोर वैल्यूज़ हैं, टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन। अब टुगेदरनेस क्या है कि जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम सब जो हैं आपस में मिलकर काम करते हैं। आप अपनी स्पॉन्सर के साथ, मैनेजर, डायरेक्टर, पूरी टीम के साथ हम आपको ट्रेनिंग्स देते हैं कंपनी के साथ मिलके, और एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए, टीम बिल्डिंग करने के लिए, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो हम मिलकर काम करते हैं। ये ऐसा बिज़नेस है कि इसमें कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप की जो मतलब आप तरक्की ना करें। इस बिज़नेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि सबकी एक दूसरे की मदद करने से सब ग्रो करते हैं, सबकी तरक्की होती है। और दूसरा ये है कि ये आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा करता है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करें, और उस जज्बे में आपके अंदर जुनून की हद तक जो है वो पैदा कर देते हैं। जुनून ही कि भाई हमने अपने ख्वाबों को पूरा करना है, हमने मेहनत करनी ही करनी है। और स्पिरिट और पैशन जो है वो आपके अंदर कंपनी, आपके सीनियर्स, आपके स्पॉन्सर आपको लेके चलते हैं और आपकी मदद करते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। ऑरिफ्लेम, अब आप लोगों के पास, इसको मैं थोड़ा आपको जूम कर दूं, आपके पास ये एक पिक्चर है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 18वीं सदी में फ्रेंच कौम थी, ये लोग ब्रिटिश जो थे उनसे इनके साथ जंग हो रही थी और ये उनके साथ हारते ही जा रहे थे। तो फ्रेंच लोगों ने अपने कौम में जज्बा पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए एक ये झंडा कह लें, इसको इन्होंने तैयार किया, और इसके ऊपर ये इसका रेड कलर था, इसके ऊपर ये इस तरह सा जो लोगो बना हुआ, साइन बना हुआ, ये इन्होंने इस पे बनाया। और इसको लेके जब ये जैसे ही ये उठाते थे तो कौम के अंदर जो है एकदम से जोश आता था, जज्बा आता था, और ये इसको जो है जुनून की तरह वो लोग एकदम से इसको देख के तैयार होते थे, लड़ते थे और जंग जीतते थे। तो इसको देखते हुए कंपनी ने जो ये जो है अपनी हमारी ऑरिफ्लेम कंपनी, तो इससे लेके इन्होंने सबसे पहले इसका जो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ऊपर से अगर आप देखना शुरू करें तो इसी का लेके उन्होंने ऑरिफ्लेम का ये लोगो भी बनाया, और इसी उस जो इनका फ्लैग था उसका मकसद यही था। और ये ऑरिफ्लेम जो है, फ्लेम भी उसी चीज़ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया गया, फ्लेम यानी कि शोला। तो ऑरिफ्लेम आपके अंदर एक ऐसा जोश, जज्बा, एक शोला पैदा कर देता है कि जीत का शोला। आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हासिल कर लें।
ये आपके पास ऑरिफ्लेम की लोगोस डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। पहले ये ऑरिफ्लेम जैसे रिटन फॉर्म में था, ये इसका लोगो है। फिर इसका नाम जो है ऑरिफ्लेम इंटरनेशनल हुआ, फिर ऑरिफ्लेम नेचुरल स्वीडिश कॉस्मेटिक्स, और लास्टली जो कि अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है ऑरिफ्लेम स्वीडन। ये इसका लोगो है, ये इसका साइन है, और अब ये इस फॉर्म में है। तो ऑरिफ्लेम जो है, अभी भी अगर आपसे कोई पूछे तो ऑरिफ्लेम क्या है, तो ये आपके पास एक खूबसूरती पैदा करने के लिए, जीत के लिए, आपके मकसद के लिए, आपके एम के लिए आपके अंदर एक फ्लेम पैदा कर देता है, यानी शोला पैदा कर देता है, जज्बा या जुनून पैदा कर देता है। आज की जो ट्रेनिंग जो आपके सुन रहे हैं, इसको अटेंड कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इसको अगर अटेंड कर रहे हैं तो क्या मकसद क्या है, इसको हासिल क्या होगा आपको? तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कि आप सब लोगों को मैनेजर्स टाइटल जो है वो अचीव करवाना है, आपको मैनेजर बनाना है। दूसरा कि डेवलप न्यू टाइटल्स इन पर्सनल ग्रोथ, आपको ये गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपने अपनी टीम में, अपने ग्रुप में नए टाइटल्स लेकर आने हैं। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके अंडर जो हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर नए टाइटल्स आएंगे, टीम में ग्रोथ आएगी। इफ़ेक्टिव नेटवर्क टू अर्न मोर, उसके बाद आपने अपना नेटवर्क जो है वो इतना इफ़ेक्टिव बनाना है कि वो लोग काम करें। जब तक वो काम नहीं करेंगे और आप काम नहीं करेंगे, आप मज़ीद से मज़ीद कमाई नहीं कर सकते। लर्न द बेसिक्स, हम आज से सीखेंगे कि ऑरिफ्लेम बिज़नेस का बेसिक्स क्या है, बुनियादी वो कौन से काम हैं जो आपने करने हैं और करते ही रहना है। वो कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपकी हैं, जिसको अगर आपने पूरा ना किया तो आपको इस बिज़नेस में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। अगर आप इस बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं तो एक चीज़ जो सबसे पहले और बुनियादी चीज़ है जिस पर आपको काम करना है और जिस पर आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स हम अगर किसी को रेकमेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वाई। बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, बहुत सी एक कंपनीज इस वक्त मार्केट में हैं जो कि ट्रेडिशनल सेल्स भी कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी कर रही हैं। तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आप ही के प्रोडक्ट्स हम क्यों यूज़ करें। सो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, हर प्रोडक्ट जो है उसकी तफसील होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि हमारी यूनिक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं। अब वो यूनिक और इनोवेटिव किस तरह से हैं कि ऑरिफ्लेम की, स्पेशली अगर हम स्किन केयर की बात करते हैं तो हमारी हर प्रोडक्ट में ऐसी यूनिकनेस है, हमारी प्रोडक्ट्स में पेटेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इनोवेटिव हैं क्योंकि हमारे पर्सनल रिसर्च सेंटर है, स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स पर हर वक्त जो है हमारे 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो तहकीक कर रहे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स पर, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर तहकीक होती है और फिर उसके बाद उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में लेके आते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसी नहीं है कि अगर 50 साल पुरानी कंपनी है तो वो प्रोडक्ट जो पहले दिन थी वो अभी भी चल रही है तो वैसी की वैसी है, वैसा नहीं है। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं हर वक्त नई सी नई उन पर तहकीक होती रहती है, नए इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारी जो प्रोडक्ट हैं उनका कहना चाहिए कि की इंग्रेडिएंट जो हैं वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, फूल, पत्ते, दरख्त, शहद, दूध, इस तरह की चीज़ें हमारे सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर एज अ बेस वो इस्तेमाल की जाती हैं। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन जीएमओ हैं। नॉन जीएमओ मीन्स नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हम ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की जो पैदा की हुई नेचुरल चीज़ें हैं वो बेस्ट हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकली
अचीवमेंट्स जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा हैं। हमारी प्रोडक्ट्स की जितनी भी रिसर्च की जाती है उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑरिफ्लेम के नाम से पेटेंट जो हैं रजिस्टर्ड हैं। कोई भी कंपनी उनको यूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने उसको तहकीक करके उसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर करवाया है। तो ये हमारी कंपनी के साथ 20+ ऐसी पेटेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारी अचीवमेंट हैं कि हमने वो दुनिया में मुतारिफ़ करवाई हैं और उससे पहले वो मौजूद ही नहीं थी। उसके अलावा हमारी अप टू डेट स्किन केयर पैकेजिंग है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ऐसा नहीं है कि वो बल्क में बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के तो पूरी दुनिया में भेज दी जाती हैं और वहाँ पे लोकल जो है उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में या लोकल फैक्ट्रीज़ में वो बड़ी कंटेनर्स में से निकाल के तो छोटी छोटी डब्बियों में भर के भेज दी जाएं। ऐसी नहीं है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी अपने पर्सनल 7 जो हैं ऑरिफ्लेम ओन्ड फैक्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर तैयार की जाती हैं। हमारी पैकेजिंग आप देखें कि हर प्रोडक्ट जो है वो एक जिस भी कंटेनर में होती है उसको सील किया गया होता है ताकि किसी भी किस्म की उसमें नमी ना जा सके और उसकी कोई फॉर्मुलेशन जो है उस पर कोई असर ना आए। फिर उसके बाद उसको एक पैकिंग के बाद मज़ीद एक बाहर से उसके ऊपर उसको कार्टन में मज़ीद पैक किया गया होता है ताकि हमारी स्किन केयर की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अप टू डेट हों। उसके अलावा हमारी हर प्रोडक्ट जो है उस पर एक्सपायरी लिखी होती है और 3 मंथ से कम जिसकी एक्सपायरी होती है उसको हम शेल्फ से उठा देते हैं और वो प्रोडक्ट जो है हम सेल नहीं करते। हमारी प्रोडक्ट्स को आप क्यों यूज़ करें, आप आपके कस्टमर पूछते हैं। उसमें एक और बात कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें ग्रेट डिस्काउंट्स हम हमेशा ऑफ़र करते हैं। किसी भी कंपनी में जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, चाहे वो दुनिया की किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके कपड़े हों, आपकी ज्वेलरी हो, आपके जूते हों, बैग्स हों, कॉस्मेटिक्स हों, नई प्रोडक्ट पे कोई सेल नहीं लगाता। वो जब के सीज़न ऑफ हो रहा होता है उसकी प्रोडक्ट कीमत अब नई लॉन्च करनी है उन्होंने तो पिछली जो है उस पर सेल लगा के निकाल देते हैं। लेकिन हमारी न्यू प्रोडक्ट जो है हमेशा उस पर डिस्काउंट्स होते हैं और बड़े ग्रेट डिस्काउंट मिलते हैं। उसके अलावा भी हमारे सेल फ्लायर में या उस पर हमारी प्रोडक्ट्स में बहुत ही सीजनल किस्म के डिस्काउंट होते हैं कि अभी जैसा सीज़न चला उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स पे, ताकि हमें कोई भी चीज़ महंगी ना लगे। उसके अलावा आपकी जो हम कहते हैं कि ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स, अगर आपको आप एज अ कंसल्टेंट इसको यूज़ करते हैं, अगर आपका कोई कस्टमर है और आप उसको कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट्स उन्हें कहें, अगर आप इस प्रोडक्ट्स को सिर्फ़ और सिर्फ एज अ कस्टमर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद डिस्काउंट मिले तो ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन कर लें। आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स को जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप सेल कर रहे हैं, इसी पर आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी जब आप अपना जैसे मैं हूँ तो अगर मैं ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ तो इसके सारे फ़ायदों के साथ प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ ही मुझे, लेकिन बाहर से अगर मैं जाके कोई प्रोडक्ट लेती हूँ, मैं बाहर किसी भी कंपनी की मार्केट से जाके एक क्रीम ले लेती हूँ या फेस वॉश ले लेती हूँ, सपोज़ उसमें मैंने 1000 रुपया दे दिया, उस 1000 रुपये की मैंने क्रीम ले ली या फेस वॉश लिया, उसको यूज़ कर लिया, मुझे उस पर मुझे कोई बेनिफिट इसके अलावा कुछ नहीं मिला कि मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई। ऑरिफ्लेम को अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, इसकी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की, तो इस पर मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैंने 1000 रुपया दे के एक फ़ेस वॉश तो ले ही लिया। अब वो 1000 रुपये पे मैंने जो फ़ेस वॉश लिया था उस पर मुझे जो 10 पॉइंट मिले हैं वो मेरे मंथली पॉइंट्स में काउंट हो गए और महीने के एंड पर जो मुझे परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कमीशन मिलेगा वो मेरे अपने पॉइंट्स पे भी मुझे मिलेगा। तो उस 10 पॉइंट पे मुझे महीने के एंड पे फिर से पैसे भी मिल जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मज़े का बिज़नेस और इससे ज़्यादा मज़े की बात और क्या हो सकती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीच सक्सेस, कामयाबी हमने हासिल कैसे करनी है। अगर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कामयाबी हमने लेनी कैसे है। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप सब लोग ये बताएं कि सक्सेस है क्या। आप सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये सक्सेस है। आप सब लोग सोचें, मैं आपको चंद सेकंड्स दे रही हूँ कि आप लोगों के नज़दीक सक्सेस क्या है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको
देखें, बुक्स में देखें या स्टडी करें, तो सक्सेस जो है आखिर वो है क्या। इसके 4 हमें मेन इसकी जो डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं। एक तो ये है कि द फेवरेबल आउटकम ऑफ समथिंग अटेम्प्टेड। अगर हम कोई चीज़ जो है उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे थे, अटैम्प्ट कर रहे थे, और वो उसका नतीजा हमारे हक़ में निकलता है, तो वो हमारे लिए सक्सेस है। दूसरा ये है कि द अटेनमेंट ऑफ वेल्थ फेम। अगर आपको कामयाबी मिलती है, आप दौलत हासिल कर लेते हैं, ये आपके लिए सक्सेस है। तीसरा ये है एन एक्शन परफॉर्मेंस दैट इज़ कैटेगराइज्ड बाय सक्सेस। आपका कोई भी ऐसा काम, आपका एक्शन, आपकी मेहनत, आपका परफॉर्मेंस आपकी जो है वो ऐसा हो गई जिसकी वजह से आपको कहा जाएगा कि भी अब आपकी ये एक कामयाबी है, तो उसको जो है आपके नज़दीक जो है एक सक्सेस है। मतलब सक्सेस आपकी किसी एक ही चीज़ को नहीं आप कह सकते कि सिर्फ ये एक सक्सेस है। हर शख्स के नज़दीक उसकी ड्रीम के मुताबिक उसकी कामयाबी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन एम, पर्पज़ और ड्रीम, ये भी आपकी एक सक्सेस है कि किसी भी शख्स की ने अपना कोई भी मकसद हासिल कर लिया हो, अपना ड्रीम पूरा कर लिया हो, उसका कोई ख्वाब था, उसने उसको सोचा था, वो उसका पूरा हो गया, ज़िंदगी का मकसद था, कुछ भी ऐसा जो उसको वो चाह रहा था उसने हासिल कर लिया, तो ये भी सक्सेस है। आप लोगों ने जो बिज़नेस इसको ज्वाइन किया, व्हाट इज़ योर ड्रीम। आज आपने इस ट्रेनिंग के बाद अपना अपना ख्वाब जो है वो लिखना है, और वो ज़रूर लिखें, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये ना समझिएगा कि भी मुझे पता है मैंने किस लिए ज्वाइन किया। आपका ख्वाब आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए विद डिटेल्स। मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी का लिखें कि मुझे कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए, मुझे कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके में ये हो, उसमें वो हो। मैंने उसकी पूरी डिटेल्स लिखें, उसका इंटीरियर किस कलर का होना चाहिए, उसका बाहर से कलर कैसा होना चाहिए, पूरी की पूरी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। अब घर बनाना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स लिखें। अब लैपटॉप लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल लिखें। मुझे फ़लाँ मॉडल का मैं लूँगा, उसके अंदर इतना रैम वाला होना चाहिए, उसमें ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। मोबाइल लेना है, कौन सी कंपनी का लेना। आपका जो भी ख्वाब है, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं, आप कुछ भी दुनिया घूमना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आज आप अपना ख्वाब लिखेंगे, क्योंकि वो ख्वाब जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसको लिख के आपने कहीं पे रख नहीं देना, उसको लिख के आपने अपने घर में किसी ऐसी जगह पर लगाना है कि जहाँ पर आप उसको रोज़ देख सकें, रोज़ाना। अगर आप हाउस लेडी हैं तो घर में अगर आपका ज़्यादा काम जो है वो किचन में होता है, तो किचन कैबिनेट्स पे लगा लें, फ्रिज पे लगा लें। आप अपने वर्किंग लेडी हैं, सुबह उठ के जब निकलने लगते हैं, ड्रेसिंग पे खड़े होकर रेडी हो रही होती हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा लें। अगर आप कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं, आपके मतलब अपनी गाड़ी पे लगा लें, अपने किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप डेली उठते ही आपकी नज़र पड़ती है, या वहाँ खड़े होकर आप रेडी होते हैं, या वहाँ पर आप ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं। आपका ख्वाब आपके सामने, बिल्कुल आंखों के सामने पर लिखा होना चाहिए। उठते ही सबसे पहले उसे देखें कि ये है वो रीज़न, ये है वो मकसद जिसको हासिल करने के लिए मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया है। क्योंकि जब तक वो आपके सामने नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद आपने ऑरिफ्लेम सक्सेस प्लान जो है, जो जिसको हम अपनी सक्सेस लैडर कहते हैं, इसको आपने स्टडी करना है। ये आप सब लोगों के पास, ये मैं आपको ये स्लाइड्स भी दे दूँगी, इसको जूम करें और इसको तसल्ली से पढ़ें कि मुझे जो है, अगर चाहती हूँ कि मेरा मंथली इनकम जो है वो 2 लाख हो, तो किस लेवल पर जाके इसे जूम करें, तसल्ली से देखें। अच्छा, 2 लाख मंथली इनकम जो है मुझे चाहिए, तो कम से कम जो है मैं सीनियर गोल्ड या मैं फिर सफ़ायर डायरेक्टर तक चली जाऊँ, तो 2-4 लाख तो यहाँ पर आएंगे। इस तरह से आप अपने लिए एक एम जो है वो डिसाइड करेंगे कि मुझे किस
लेवल पर, किस मुकाम पर पहुंचना है। उसके बाद आप ये देखें, ये है हमारा सक्सेस पाथ। आपने इसमें से ये चेक कर लिया कि आपको किस लेवल पर पहुंचना है, तो आपने क्या किया, ये लेवल मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हमारा सक्सेस जो है वो स्टार्ट होती है 0 से, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। ये देखें, आपने ज्वाइन किया, अभी तक आप 0, 3, 6 या 9% पर हैं और आपका फर्स्ट टारगेट जो है आपने मैनेजर बनना है लेकिन ये आपका सिर्फ रास्ते में आने वाला एक पड़ाव है, ये आपकी मंजिल नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, दिस इज़ द पाथ टू सक्सेस। ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए कि बस जी मैंने मैनेजर लेवल अचीव करना है। ये आपका गोल नहीं है, ये आपका एम नहीं है, ये आपका ड्रीम नहीं है। अपना एम या ड्रीम पूरा करने के लिए आपके रास्ते में आपने जो छोटे छोटे से अपने लिए माइलस्टोन्स तय किए हैं कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये है। अगर आपको अमेरिका जाना है और पाकिस्तान से तो कोई फ़्लाइट डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाती, तो आप अपने लिए ये तय करेंगे कि आपको कहाँ से जाना है। या तो आप वाया दुबई जाएंगे या तो वाया कतर जाएंगे। इसी तरह से आप किसी एयरलाइन के थ्रू जा रहे हैं तो पहले आप डायरेक्ट वाया टर्की जा रहे हैं तो पहले टर्की जाएंगे, वहाँ से आप अमेरिका फ़्लाई करेंगे। और फिर अमेरिका में भी अगर आप उनके किसी बिल्कुल छोटे से शहर में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ जो मेन उनकी स्टेट्स हैं वहाँ पे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाती हैं। वहाँ से जाके फिर आप उनकी जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट लेंगे और वहाँ से फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। अगर आप डिज्नीलैंड जा रहे हैं, फ्लोरिडा जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है पहले डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं लेके जाएगी। और आपका ड्रीम है कि आपने डिज्नीलैंड जाना है, तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से पहले किसी और मुल्क में दुबई, टर्की या कतर जा रहे हैं आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर आप न्यूयॉर्क फ़्लाई करेंगे या इसी तरह किसी मेन सिटी में फ़्लाई करेंगे, फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट लेंगे और फिर वहाँ से आप डिज्नीलैंड फ़्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको कहती हूँ कि दुबई, तो अगर ये मैनेजर लेवल जो है आपका एक छोटा सा वो रास्ते का एक माइलस्टोन है, इसको असल आपकी डेस्टिनेशन वो डिज्नीलैंड है, वो आपका ड्रीम है जहाँ आपने पहुँचना है। और ये लेवल्स जो है मैनेजर के बाद डायरेक्टर और डायरेक्टर के बाद जो है, ये सक्सेस लैडर दोबारा दिखा दूँ आप लोगों को, फिर डायरेक्टर के बाद गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, सफ़ायर डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हैं, आपके पास ये टोटल लेवल्स मौजूद हैं। और इसके मुताबिक आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपने मंथली लाखों कमाने हैं, तो उसके मुताबिक आपने अपना ड्रीम इस सक्सेस लैडर पर अपना एक एम सेट कर लेना। तो अपना ड्रीम लिखें, मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको मंथली कितनी इनकम लेनी है। मैनेजर्स लेवल हम यहाँ पे आज ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा एम भी यही है, और इस ट्रेनिंग में हम आपको बता भी रही हैं कि आपने मैनेजर टाइटल लेना है। लेकिन हमेशा याद रखें, ये आपकी सक्सेस जो है उसका सिर्फ पहला स्टेप है। अब आपने अपना एक जो ड्रीम था वो लिख लिया और आपने इसे नोट कर लिया। अब उस ड्रीम को, उस ख्वाब को, उस मकसद को हासिल करने के लिए हमने ये तय किया कि सबसे पहला हमारा जो एक पड़ाव है, जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं, छोटा सा एक माइलस्टोन कह सकते हैं, कि हम मैनेजर लेवल अचीव करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जो है वो तरक्की की जो है सीढ़ी हमारी, जो कि हमारी सक्सेस लैडर है ऑरिफ्लेम की, उस पर अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पर हमने निशान लगाया है कि मुझे यहां तक पहुंचना है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, लर्न टू अर्न। सबसे पहले आपको इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा, इस बिज़नेस स्ट्रक्चर को सीखना पड़ेगा, बिज़नेस करने का तरीका सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। इस बिज़नेस का, प्रोडक्ट का नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि इस बिज़नेस में से आप अर्न कैसे करते हैं,
कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपके पास कमाई आएगी, पैसा आएगा, जिससे आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है। 5 तरीके हैं ऑरिफ्लेम में अर्न करने के। सबसे पहले है इमीडिएट प्रॉफिट, दूसरा है परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो कि आपको अपनी पर्सनल सेल पर मिलता है, जो कि आप अपने कंसल्टेंट नंबर पर ऑर्डर प्लेस करते हैं 100 या जितना भी 100-200 जितना भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं पॉइंट्स का उन पर। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलता है आपकी टोटल ग्रुप सेल्स पर, आपकी टीम के टोटल जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पर। परफॉर्मेंस डिस्काउंट है जिसको हम अपनी आम जुबान में कमीशन कहते हैं। चौथा जो हमें इसमें से मिलता है बेनिफिट वो होता है बोनसेस, और 5वां है कैश अवार्ड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं इमीडिएट प्रॉफिट। आप सब लोगों के पास कैटलॉग होगी, इसमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर लें। हम सपोज़ करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास ऑरिफ्लेम की एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 1000। अब आप अपने कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट मंगवा के देंगे तो आप अपने कस्टमर से लेंगे 1000 रुपये आपने उससे ले लिया। कंपनी आपको हर प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट देती है। अब ये 20% डिस्काउंट कैसे होगा कि वो 1000 रुपया जो आपने अपने कस्टमर से लिया उसको प्रोडक्ट मंगवा के देने के लिए, वो प्रोडक्ट जो है कंपनी आपको 800 रुपये में देगी, यानी 20% आपको कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। और आपके पास कितने पैसे आ गए? आपके पास आ गए 200 रुपया। ये 200 रुपया कंपनी ने आपको पास जो रहने दिया, ये 20% आपको 1000 पर डिस्काउंट मिला। ये तो था कि कंपनी ने आपको जो डिस्काउंट दिया वो 20% था। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे है। देखिए, प्रॉफिट हमेशा उस अमाउंट पर मिलता है जो कि आप पे कर रहे होते हैं। आपने कंपनी को किसी भी, आप अगर बिजनेस में भी लगाया तो जितना पैसा आप लगा रहे होते हैं उस पर प्रॉफिट आता है आपको। अब कंपनी को आपने पे किया है 800, और कंपनी ने उस पर आपको कितना, आपके पास कितना आ गया इमीडिएट, क्या मिला आपको मिला 200 रुपया। तो अगर आप ये देखें कि ये जो 800 रुपया आपने कंपनी को दिया और आपके पास 200 रुपया आ गया, तो ये 800 रुपये का अगर आप 25% निकालें तो ये बनता है 200 रुपया। यानी 800 आपने कंपनी को दिया और कंपनी ने आपको 25% इमीडिएट प्रॉफिट दिलवा दिया जो कि है 200 रुपया। तो इसको अगर हम आसान करके देखें, और ये असल में 20% आपको डिस्काउंट मिलता है 1000 में से, और कंपनी ने जो है, अगर आप कंपनी की तरफ से देखें कि आपने टोटल एक प्रोडक्ट की पेमेंट कितनी दी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का वर्ल्ड वाइड तरीका हमेशा यही है कि आप जो है कंपनी को जो भी पे कर रहे होते हैं या जिस किसी को भी बिजनेस में जो भी पेमेंट लगा रहे होते हैं, प्रॉफिट हमेशा उस तरफ से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको मिलता है 25% इमीडिएट प्रॉफिट। अगर आप किसी टाइम पे कैलकुलेट करना चाह रहे हों, डिस्काउंट करना कि भाई किस तरह से आपको, तो कैटलॉग की कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें, उसमें से आप 20% जब माइनस करेंगे तो वो प्राइस होगी जो आप कंपनी को पे करते हैं एक प्रोडक्ट की, जिसको हम सीपी भी कहते हैं, कंसल्टेंट प्राइस भी कहते हैं। इसको निकालने का हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं। और जब आपने इमीडिएट प्रॉफिट करना होता है तो आपकी जो भी सीपी होती है, जो भी कंसल्टेंट प्राइस होती है, इसमें आप प्लस 25% करेंगे, तो फिर आपका जो है इमीडिएट प्रॉफिट जो है वो आप निकाल सकते हैं कि ये मेरा जो है इमीडिएट प्रॉफिट, जो डिफरेंस था वो मेरा इमीडिएट प्रॉफिट था। अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट चार्ट को। आप जब ऑरिफ्लेम में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हर प्रोडक्ट जो है उसके कुछ मखसूस बीपी यानी बिज़नेस पॉइंट्स होते हैं। ये बिज़नेस पॉइंट जो हैं ये मिलकर हमारा परफॉर्मेंस डिस्काउंट बनाते हैं। ये इसका चार्ट है।
अगर आपके बिजनेस पॉइंट्स यानी बीपी जो हैं 200 से लेके 599 तक हैं तो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल है 3%। उसके बाद अगर आपके बढ़ते हैं ऊपर 600 से लेके 1199 तक आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल है 6%। 1200 से लेके 2399 तक 9%। इन तीनों लेवल्स पर आपका टाइटल जो है वो कंसल्टेंट होता है। उसके बाद 2400 पॉइंट से लेके 3999 तक आपका लेवल होता है 12%। 4000 से लेके 6599 तक आपका लेवल होता है 15%। 6600 से लेके 9999 तक आपका लेवल होता है 18%। 10,000 बिजनेस पॉइंट्स एंड प्लस पर आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल होता है 21%। अब 12, 15 एंड 18 ये 3 लेवल्स जो हैं यहाँ पर आपका टाइटल होता है मैनेजर और 21% पर आपका लेवल होता है सीनियर मैनेजर और ये हमारा हाईएस्ट अर्निंग लेवल है। इसके बाद आप सीनियर मैनेजर टाइटल को अगर 6 मंथ मेंटेन करते हैं तो आपका टाइटल जो है वो बढ़ जाता है, दैट इज़ डायरेक्टर टाइटल। ठीक है, उसके साथ आपको बेनिफिट्स ये होते हैं, परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो है वो आपका इतना ही रहता है 21% ही। उसके साथ आपको फिर कैश अवार्ड और बोनसेस मिलने लग जाते हैं, डायरेक्टर गोल्ड, डायरेक्टर सीनियर गोल्ड, फिर उसके साथ आपके मज़ीद जो बेनिफिट्स हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमने अपना 12% मैनेजर लेवल जो है वो किस तरह से अचीव करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने अपनी जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपको मिला, जो कि हमारा यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इस स्लाइड में, कि हमारा इमीडिएट प्रॉफिट के बाद दूसरा पॉइंट ये है परफॉर्मेंस डिस्काउंट ऑन पर्सनल सेल। तो पर्सनल सेल जो है, जो कि आपने अपना पर्सनल 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस किया था, उस पर भी आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा? कमीशन अर्न थ्रू पर्सनल सेल। आपने, हम ये सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं कि आपके 2400 पॉइंट हो गए और आपने मैनेजर लेवल जो है वो अचीव कर लिया। अब आपको क्या मिलेगा? 12% परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कमीशन मिलेगा। वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, BPs इंटू 49 इज़ इक्वल टू BV इंटू परसेंटेज इज़ इक्वल टू परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इसको हम कहते हैं BP/BV रेशो और उसको हम अपना जितना भी आपका कमीशन का या परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ये फ़र्ज़ करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब हमारा जो BP/BV रेशो है वो हो चुका है 58। ये 49 की बजाय, अब की हमारे पास पुरानी स्लाइड्स हैं, अब ये हो चुका है 58। मैं इसको जो है 58 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ऑल्दो इट्स इजी और मेरे सामने लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग सुनने के बाद आप एक दफ़ा थोड़ा सा कापी पेन से निकाल के हिसाब किताब खुद करें, इसको मल्टीप्लाई करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपके BPs हैं 100 पर्सनल, आपके पर्सनल BPs जितने भी होंगे 100, आपने 125 किए, आपने 110 किए, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ 100 पर ही मिलेगा। आपके पर्सनल जितने भी BPs हैं 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ये हम सबसे पहले उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट अगर लेना है अपनी टीम से या कोई भी बेनिफिट लेना है तो ये पर्सनल 100 कम से कम होना ज़रूरी है, इसलिए हम 100 से ही शुरू कर रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 से। अब आपके पास जो है, मैंने बता दिया फार्मूला, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 58 से। उसके बाद आपके पास आ गया 4900। 49 को आपने अपना परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल, क्योंकि आप मैनेजर बन चुके हैं, 12% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 रुपये आपको अपने, सिर्फ अपने 100 पॉइंट करने पर जो है वो कमीशन मिल जाएगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि टीम का कैलकुलेट हमने किस तरह से करना है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 12% मैनेजर लेवल जो कि आप लोग बहुत जल्द अचीव करेंगे, इस पर आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एक शख्स का दूसरे से डिफरेंट हो सकता है 2 बातों की वजह से। एक तो ये कि आपके, जैसे कि हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है, ये स्लाइड मैं फिर से जूम करके आपको दिखा दूँ। 2400 पॉइंट से लेके 3999 पॉइंट तक, ये एक पूरा तकरीबन 2600 पॉइंट का एक डिफरेंस बनेगा इन दोनों में, 2400 से 4000 जाने में। ठीक है, 4000 में से एक कम है। आपका लेवल बनता है 12%। तो इससे दरमियान में आपका कहीं पर भी पॉइंट्स होंगे, हो सकता है आपके 3000 पॉइंट्स हों, हो सकता है आप किसी के 2400 पॉइंट हों, किसी के 2500 पॉइंट हों, लेकिन कमीशन का लेवल रहेगा 12%। लेकिन क्योंकि बीपीस बढ़ गए हैं तो कमीशन बढ़ जाएगा। एक बात, एक ही लेवल पर रहते हुए बीपीस के चेंज होने से कमीशन का डिफरेंस आएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है, आपकी टीम का स्ट्रक्चर जो है वो आपके कमीशन पर असरअंदाज होता है कि आपकी टीम में कितने लेवल्स हैं और कौन कौन जो है टीम में कितने मेंबर्स किस किस लेवल पर हैं। तो उससे आपका कमीशन का लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। मैंने इसकी जो अभी, क्योंकि मैं स्लाइड्स पर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसको नोटबुक पर लिख के एक एक लाइन भी एक्सप्लेन की हुई, आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो। अब हम ये देखते हैं कि आप जो है, आपके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो हैं 100। आपकी टीम में इस वक्त ABCD 4 लोग हैं। ए जो है उसने सिर्फ 100 पॉइंट किए हैं, उसका कोई कमीशन का लेवल नहीं है। बी जो है उसने 600 बीपीस किए हुए हैं, उसका 6% कमीशन लेवल है। सी जो है उसने 700 बीपीस किए हुए हैं, उसका भी 6% कमीशन लेवल है। और जो डी है, डी ने 1700 यानी 1700 पॉइंट किए हुए हैं और उसका कमीशन का लेवल है 9%। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके टोटल बीपीस कितने हैं। तो आप इनको कैलकुलेट करें, आपके टोटल बीपीस बन जाएंगे 3200। अब हमारी टीम का जो हमें परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिल रहा होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ABCD, इसमें आपका लेवल और आपकी टीम का जो लेवल है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको कमीशन मिलेगा। ए जो है इसका कोई लेवल नहीं है, 12% आपका लेवल है, ए का कोई लेवल नहीं है। आप इनका डिफरेंस देखें, आपको ए के 100 पॉइंट्स पर 12% कमीशन मिल जाएगा। बी जो है उसका 6% लेवल है, आपका 12% लेवल है, इन दोनों का डिफरेंस 6%, यानी बी के 600 पॉइंट पर आपको 6% कमीशन मिलेगा। इसी तरह से सी जो है उसके 700 बीपी हैं, लेकिन उसका कमीशन जो है, उसका लेवल जो है वो है 6%। यहाँ पर भी आपको 12 और 6 का डिफरेंस 6% मिलेगा। डी जो है उसके 1700 बीपी है और उसका लेवल जो है वो 9% है। अब 12 और 9 का डिफरेंस 3%। डी के 1700 पॉइंट पर आपको 3% कमीशन मिलेगा। अब हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ये नीचे वाली आप स्लाइड में देख लें। इनकी कैलकुलेशन जो है वो सारी की सारी 49 से है और मैं आपको 58 से नहीं बताऊंगी, आप लोग इस स्लाइड को फॉलो करें। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, इस स्लाइड को आप फॉलो करेंगे और इस पर जो है आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। आप देखें, स्टार्ट में सबसे पहले बीपीस ए का देखते हैं, बीपीस 100, बीपी बीवी रेशियो जो है 4900 इंटू 12, क्योंकि ए का कोई लेवल नहीं था तो इस पर उनको मिल गया 588। इस तरह से आपने बी का कैलकुलेट किया, सी का किया, डी का किया और टोटल आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट बन गया 7497 रुपीज़। और ये आपका इस बिज़नेस स्ट्रक्चर की वजह से है। हो सकता है जब आप रियलिटी में इसको अपनी टीम में कैलकुलेट कर रहे हों तो आपकी टीम में डिफरेंट
स्ट्रक्चर होने की वजह से आपकी टीम में से आपका कमीशन कम ज़्यादा हो सकता है। आपकी टीम में कोई 9% पे ना हो और आपका हो सकता है आपकी किस टीम में जो है वो कोई 6% पर एक ही हो या एक भी ना हो, 3% पे ज़्यादा लोग हों, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक फार्मूला है जिसको आपने हमेशा अप्लाई करके अपना परफॉर्मेंस डिस्काउंट और अपनी टीम का परफॉर्मेंस डिस्काउंट निकालना है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका जो है वो पर्सनल परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल जो है वो 15% है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आपका 15% पर आपका टोटल बिजनेस पॉइंट्स हैं 5200 और आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो बनेगा वो बनेगा 12,789 रुपये। अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट लेवल्स पर हमें बोनसेस मिलते हैं वो क्या होते हैं। जब हमारी टीम में, हमारे ग्रुप में, हमारे अंडर कोई डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर आ जाता है तो आपको बोनसेस मिलना स्टार्ट होते हैं। जब तक आपकी टीम में आप खुद जो है, आपके पास जो है एक लेवल है, मैनेजर्स का लेवल है, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात ये कि आप सीनियर मैनेजर बन जाएं या आप डायरेक्टर बन जाएं और आपके अंडर कोई सीनियर मैनेजर या कम से कम डायरेक्टर आ जाए तो आपको बोनस मिलना स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको बोनसेस नहीं मिल रहे होते, ठीक। तो आपने बोनस लेने के लिए ज़रूरी ये है कि खुद डायरेक्टर बने, जल्द से जल्द सीनियर मैनेजर बने, अपनी टीम में एक सीनियर मैनेजर लेके आए, डायरेक्टर लेके आए और फिर उस पर जो है आपको, उसमें होता ये है कि आपकी जो टीम के में जैसे ही कोई सीनियर मैनेजर आता है तो उसको हम आपकी स्प्लिट समझते हैं। उसकी टोटल ग्रुप पॉइंट्स जो होते हैं उस पर आपको, अगर तो वो आपका फर्स्ट लाइन का मेंबर है, आपका वेरी इमीडिएट मेंबर है, तो उस पर आपको 4% जो है वो बोनस मिलता है। उसके बाद आता है गोल्ड बोनस। गोल्ड बोनस जो है, अगर आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं और आपके अंडर 2 लाइंस, डिफरेंट लाइंस में 2 लोग आ जाते हैं और क्योंकि वो दोनों लोग आपके डायरेक्ट मेंबर हैं तो सबसे पहले तो आप उन पर 4% वो मिलता है, बोनस मिलता है। उसके बाद उनके अंडर जब सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर आ जाते हैं तो आपको 1% गोल्ड बोनस मिलता है। इसी तरह से फिर आपके पास सफ़ायर बोनस होता है, डायमंड बोनस है, डबल डायमंड बोनस है, एग्जेक्टिव बोनस है। ये जो है आपकी टीम में डाउन लाइन में जैसे जैसे आपके लेवल्स बनते जाएंगे, आपकी टीम में मज़ीद डायरेक्टर्स और मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स आते जाएंगे, आपके बोनसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। कैश अवार्ड। कैश अवार्ड जो है आपको ऑरिफ्लेम के जो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कैश अवार्ड जो है वो डायरेक्टर टाइटल से स्टार्ट होता है, लेकिन ऑरिफ्लेम में जो कैश अवार्ड है वो हमारा मैनेजर्स जो लेवल है उससे स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि आज का हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम मैनेजर बने, रेस टू मैनेजर है तो, और हमारी रेस टू फर्स्ट कैश अवार्ड भी है। हमने इसमें पहला कैश अवार्ड जो हमें मिलेगा वो है 6500। 12% मैनेजर लेवल को आप जब अचीव करेंगे, उसे 3 मंथ्स मेंटेन करेंगे, आपको फर्स्ट कैश अवार्ड मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा जो, अगर हम मज़ीद देखें, जैसे जैसे आपके टाइटल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम में टाइटल्स आते चले जाएंगे, आप डायरेक्टर बनते हैं, आपको 1 लाख का कैश अवार्ड मिलता है, गोल्ड डायरेक्टर पे 2 का, सीनियर गोल्ड पे 3 का, सफ़ायर पे 4 का, डायमंड पे 6 का। और ये हमारी जो पाकिस्तान में हायर जो कैश अवार्ड अभी तक दिया जा चुका है वो 6 लाख का है, लेकिन इससे आगे भी बहुत से कैश अवार्ड्स हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो हाईएस्ट कैश अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के 10 करोड़ के बराबर है। यानी इस कंपनी में लिमिट जो है वो आप खुद ही हैं, कंपनी की तरफ से कोई लिमिट नहीं। अगर कोई शख्स उस कंपनी के उस लेवल तक चला जाएगा तो अगले लेवल के लिए कंपनी नया लेवल बना देती है। पहले भी कंपनी में जो हाईएस्ट लेवल जो था इससे कम था, जब लोग वहाँ पहुँच गए तो कंपनी ने मज़ीद लेवल्स वहाँ पे उनको दे दिए और कैश अवार्ड्स भी दे दिए। सो आपके पास ओनली लिमिट इज़ स्काई। As you move ahead in the success plan, you will learn more about Oriflame earning opportunity. जितना ज़्यादा आप इस बिज़नेस में आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे,
आपको पता चलेगा कि और मज़ीद से मज़ीद आप इस बिज़नेस में किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे कैसे आप इसमें से पैसा कमा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखें, यूज़ ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स एज मच एज यू कैन। अब आपने ऑरिफ्लेम में पहला अपना टारगेट जो अचीव करना है, मैनेजर बनना है, तो वो क्या करना है? सबसे पहले क्या, ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को सबसे पहले खुद यूज़ करना शुरू करें। सबसे पहले आपको खुद ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ खुद इस्तेमाल ही नहीं की तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। और जो काम आपने खुद नहीं किया होता, जब आप किसी को मशवरा दे रहे होते हैं तो उसमें उतना असर भी नहीं होता। कि खुद तो आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं ऑरिफ्लेम ले लो, ऑरिफ्लेम ले लो, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने लिए मंगवाएं, खुद यूज़ करें, फिर ही आप किसी दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं। लर्न अबाउट द प्रोडक्ट्स। ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के बारे में जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक तो इस्तेमाल किया, पर्सनल आपका एक्सपीरियंस इसमें शामिल हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज था, कौन सी प्रोडक्ट में कौन से की इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, पत्ते हैं, शहद है, दूध है, इसमें कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हर प्रोडक्ट जब भी लॉन्च की जाती है, कैटलॉग में कम से कम 2 से 4 सफ़ों पर उसकी तफसील लिखी होती है। सिर्फ अगर आप वही पढ़ लें, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पास इतनी ऑथेंटिक आपके पास नॉलेज होता है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट क्यों यूज़ करनी चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलवेज रिकमेंड प्रोडक्ट्स एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी नेवर सेल। ये जो हमारी जो प्रोडक्ट्स जो हैं इनको बेचने की कोशिश ना करें। अब सेल और रिकमेंड जो है इसमें क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे भी हम भी तो प्रोडक्ट सेल ही कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते। हम जो हमारा बिज़नेस है वो है कंसल्टेंसी, हम इसे कहते हैं मशवरा गिरी का बिज़नेस। हम प्रोडक्ट्स दूसरों को रिकमेंड करते हैं, मशवरा देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। आप बाज़ार जाते हैं, आप वो दुकानदार जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, बेच रहा होता है। आप जाके जो भी चीज़ कहते हैं, मेरी ऑयली स्किन है, वहाँ जाके मैं कहती हूँ जी ड्राई स्किन वाली क्रीम उठा के कहती हूँ मुझे ये दे दें, वो मुझे दे देगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर आप ऑरिफ्लेम के किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं, उसे जाके कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दें, तो आपने कभी भी इस तरह अपने कस्टमर को डील नहीं करना है कि भाई उसने कैटलॉग उठाई है और उसको सबसे पहले सफ़े पर जो है ड्राई स्किन की जो प्रोडक्ट है उस पर ऑफ़ नज़र आ गया है, और क्योंकि उसकी ऑयली स्किन है और उस पर ऑफ़ नहीं है तो वो कहेगा मुझे तो यही चाहिए। तो आपने उसको इस तरह से प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, ये हमेशा याद रखें। हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम कंसल्टेंसी देते हैं। आपने उसको मशवरा देना है, उसको गाइड करना है, बताना है कि आप अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट लें, अदरवाइज़ आपको ये प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा और आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं लगेंगी। आप कल आके कंप्लेन करोगे कि ये प्रोडक्ट्स क्या थे, इसका में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है। तो ये अपने कहते हैं ना अपने पल्लू के साथ बांध लें ये नसीहत कि प्रोडक्ट्स हमेशा रिकमेंड करनी है, बेचनी नहीं है। ना ही ये कि क्योंकि आजकल ऑफ़र पे चल रही है, सस्ती है, तो उसको नहीं भी सूट करती, वो नहीं भी मांग रही, वो बेचारी अपनी स्किन की प्रॉब्लम भी बता रही है, लेकिन क्योंकि ये सस्ती है और आपको लगता है कि सस्ती ले लेगी तो आपने सस्ती उसको बेच दी, बेचनी नहीं है। इसी तरह से अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो दूसरों को ज़बरदस्ती ठूंसने की कोशिश ना करें, उनको एक मशवरा दें। इस अंदाज से बात करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। आपने वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों की तरह उनके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाना कि बिज़नेस ज्वाइन करो, बिज़नेस ज्वाइन करो, ऐसे नहीं करना है आपने। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 20 कैटलॉग्स पर मंथ। आपके पास हर महीने जो है वो कम से कम 20 कैटलॉग्स होनी चाहिए। अगर आपके पास एक कैटलॉग होगी जो कि आपकी स्टार्टर किट में से निकली है और उसके बाद आप कहें कि मेरे पास तो जी बिज़नेस ही नहीं है, कोई ऑर्डर ले ही नहीं रहा है मेरे से, मुझे तो कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहा, ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे जब तक कि आपके पास कैटलॉग नहीं होगी। आल्दो हम कहते हैं कि इस बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन
लेकिन 20 कैटलॉग्स पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 20 कैटलॉग्स होंगी जिसको आप अपने सोशल सर्कल में रोटेट करते रहेंगे तो आपके पास कैटलॉग होगी। हर वक्त आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए। अक्सर जो है आप लोग, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं और ऑरिफ्लेम के मेंबर्स हैं, तो अक्सर सुनने में आता है कि इस प्रोडक्ट की तस्वीर बता दें, भेज दें। अब हम पूछते हैं जी, सीनियर्स पूछते हैं जी तस्वीर क्यों भेज दें, कैटलॉग में से देख लें। वो तो मेरे पास एक ही थी, वो फ़लाँ फ्रेंड लेगी हुई है, अब मैं दूसरी फ्रेंड की तरफ आई हूँ और मेरे पास जो है कैटलॉग नहीं है, तो उसको मैंने रिकमेंड तो कर दिया ज़ुबानी, लेकिन अब मुझे वो उसको पिक्चर दिखानी है क्योंकि मुझे उसको प्राइस बतानी है। आप खुद सोचें कि एक फ़ौजी है जो मैदान जंग में चला गया है, जिसके पास ना गोलियां हैं ना गन है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा। तो आपके पास कैटलॉग नहीं है, ये तो कभी भी होना नहीं चाहिए। आपके पास हर वक्त आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए और घर से बाहर निकलें तो एक से ज़्यादा कैटलॉग होनी चाहिए। रोटेशन में जो 4-5 चल रही हैं वो अलग हों। आप लोगों को रिकमेंड करें, उनको प्रोडक्ट के लिए अपनी कैटलॉग दे के आएँ। अब वो प्रोडक्ट आपने उनको दिखाई, वहीं खड़े खड़े दिखा के वहीं खड़े खड़े ऑर्डर लेने की कोशिश मत किया करें। कैटलॉग उनको दे दें, वो आराम से कैटलॉग देखेंगे, आपको ऑर्डर देंगे, नहीं देंगे, आप उनसे कैटलॉग दूसरे तीसरे दिन वापस मंगवा लें या ले लें। लेकिन कम से कम एक दफ़ा उनको कैटलॉग देखने का मौका तो देना। खड़े खड़े वो किस तरह से, एक नई कंपनी जिसका नाम भी नहीं सुना था, ना वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानते हैं, बस आप खड़े खड़े आपको ऑर्डर दे दें, इस तरह से ऑर्डर नहीं मिलते और इस तरह की बातों की वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डुप्लीकेशन। आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ये ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, ये सब अपनी टीम में डुप्लीकेट करें। ये ट्रेनिंग लेके इसको भूल नहीं जाना है कि रात गई बात गई। इस ट्रेनिंग को याद करना है, इस ट्रेनिंग को सुनना है, इस पर अमल करना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। अपनी टीम जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, उस जितने ज़्यादा आप अपनी टीम में लीडर्स डेवलप करेंगे, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी अपनी इनकम भी बनेगी। और सस्टेन्ड एक्शन इज़ द की टू सक्सेस। कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि आपका अमल जो है वो मुस्तकिल मजाजी होनी चाहिए। ये नहीं कि भी आज तो चलो मैंने एक बात कर ली 4 लोगों से, 3 लोगों से, 20 लोगों से और पूरा महीना मैंने ना कैटलॉग उठाई, ना किसी से फ़ोन पे बात की, ना ऑर्डर लेने की कोशिश की, ना टीम बनाने की कोशिश की, ना ही अपनी टीम को गाइड किया, ना ही नए लोगों के साथ बात की और उसके बाद कह दिया ऑरिफ्लेम में से तो कुछ भी ना मिला। मैम तो कह रही थी कि ये 1 महीने में ये हो जाएगा, दूसरे महीने में आप मैनेजर बन जाओगे। देख लें जी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। 20 लोगों से बात की। अच्छा कब की थी? वो पिछले महीने जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद पूरा हफ्ता क्या किया? कुछ भी नहीं। अच्छा पूरा महीना क्या किया? कुछ भी नहीं। उन लोगों ने मुझे जवाब भी दे दिया। तो इस तरह की बातें नहीं करनी, मुस्तकिल मिजाजी से रोज़ का रोज़ काम करना है। अगर आपने अपना वो गोल जो था, जो ड्रीम जो है उसको पूरा करना है। अब हम ये देखते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से आप बिज़नेस ज्वाइन करते हैं और चाहे आप किसी भी लेवल पर चले जाएं। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं डायमंड डायरेक्टर हैं तो उनका भी बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज़ीरो से स्टार्ट करते वक्त था वो कभी ख़त्म नहीं होता। और वो क्या है? शो, इनवाइट एंड अटेंड। सबसे पहले ये कि आप जो है अपनी जो नेम लिस्ट जो कि आपने बनाई थी, और नेम लिस्ट जो आपने बनाना होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले दिन से लेके किसी भी लेवल पर चले जाएं, नेम लिस्ट लिखी हुई बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं जी हाँ फ़ोन में नंबर है तो मेरे पास, अब मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं बच्चों की तरह कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाऊं? जब तक आपके पास रिटर्न आपके पास नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेस जो है हासिल नहीं कर सकते। कॉपी पेंसिल निकालनी पड़ेगी, बच्चों की तरह लग रहा है तो भी काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं और बच्चों की तरह कॉपी पेंसिल पे नहीं लिख सकते, लेकिन लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप वर्ड पे टाइप कर लें, एक्सेल पे टाइप कर लें, पीडीएफ जो है अपनी बना के अपने पास सेव कर लें, उसको एडिट कर लिया करें मज़ीद से मज़ीद लोगों। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉपी पेंसिल पे नहीं लिख रहे तो लैपटॉप में लिखना पड़ेगा, फ़ोन पे लिखना पड़ेगा, नोट ज़रूर करना पड़ेगा, फ़ोन के नोट्स में सेव कर लें, लेकिन लिखना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे लिख, क्योंकि आपने उन लोगों को सॉर्ट आउट करना है। उनमें से आपने
अलग अलग कैटेगरीज बनानी है कि मुझे किसके साथ बिज़नेस की बात करनी है, मुझे किसके साथ प्रोडक्ट की बात करनी है। अब हर शख्स का हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर शख्स कोई आपके पास ऐसा सामने मौजूद है जो ऑडी पे से उतरा है या लैम्बोर्गिनी से उतरा है और आप उसको कह रही हैं कि जी मेरे साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लें और 3% पर आपको कमीशन पहला 200 ही, पहले महीने में भी 345 रुपये कमीशन आपको मिलेगा, तो उसने क्या करना है? वो पहले ही इतना रिच है, इतना कुछ है उसके पास, उसको बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। उसको आपने प्रोडक्ट ऑफ़र करनी है। उसको ये नहीं कहना है कि जी आप मेरे साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लें और आपको महीने का पहले महीने ही 345 रुपये बच जाएंगे। तो इसके लिए आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों का एक अलग अलग मार्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। नेम लिस्ट जो है वो रिटन होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि कॉपी पेंसिल से लिख लें। अब आपने क्या किया कि आपने उन लोगों की जो नेम लिस्ट बनाई थी उसमें से चूज़ करके जो है एक्टिवली शो ईच न्यू कैटलॉग एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 20 कस्टमर्स। अपनी कैटलॉग जो हमने कहा था कि 20 पे इन्वेस्ट करें, वो 20 मुख्तलिफ लोगों को पास जानी चाहिए, फिर वहाँ से रोटेट हों। आपके पास हमेशा 20 रेगुलर कस्टमर ज़रूर होने चाहिए जिनसे आप हर महीने ऑर्डर लें। अगर हर महीने वो 20 वाले जो हैं उनमें से 10 ऑर्डर दे रहे हैं, 10 अगले महीने दे रहे हैं, मतलब कम से कम 20 लोग तो आपके लिस्ट पर होने चाहिए जिनसे आपने ऑर्डर कलेक्ट करना है। फिर अगर हम कहते हैं कि यहाँ हमारी जो स्लाइड्स हैं इसमें हमेशा 3 लोगों से बात करने की कहा जाता है कि 3 नए लोगों से, एक तो 2 बातें, नए लोगों से और पुरजोश अंदाज में आपने डेली बात करनी है। और ये 3 लोगों का इसलिए लिखा होता है कि वो जहाँ जिन मुल्कों में ये हमारी पीडीएफ्स तैयार की जाती हैं वहाँ की टोटल आबादी 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह से है, और पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ प्लस है। तो हमने डेली 30 नए लोगों से बात करनी है। जी बिल्कुल, आप सब लोगों के मुंह खुल चुके हैं ये मेरी बात सुनने के बाद कि 30 नए लोगों से बात करनी है, मतलब शायद हमें सुनने में गलती लग रही है। नहीं, आपने गलत नहीं सुना, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपने 30 नए लोगों से बात करनी है। क्यों? कि अगर आपका एम ये है कि मुझे मंथली 1 करोड़ रुपया चाहिए क्योंकि मैंने ये वाली जो है नई वाली सोसाइटी जो बन रही है उसमें मैंने 4 कनाल का घर बनाना है और मंथली इनकम मुझे इतनी चाहिए, मुझे 50 लाख महीने का चाहिए, आप मुझे 10 लाख महीने का चाहिए, तो आपने डेली फिर 3 लोगों से तो बात नहीं करनी ना। आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितना कि आपका एम है, जितना कि आपका ड्रीम है। क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आप अपना जो है ड्रीम जो है उसको पूरा करेंगे। इसलिए इसको 3 की बजाय 30 समझें। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शो कैटलॉग जो कि आपके पहले दिन से आखिरी दिन तक हमेशा रहेगी। इनवाइट, इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए दूसरे लोगों को इनवाइट करें जिनका है कि 30 नए लोगों से डेली बात करें। और अटेंड, जैसे आज आप लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं इसी तरह से आपने ट्रेनिंग्स जो हैं वो अटेंड खुद भी करनी है और अपनी टीम जो है उसको भी मोटिवेट करना है कि ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इसके बगैर आप कभी भी कोई भी लेवल जो है वो अचीव नहीं कर सकते। लर्न टू अर्न जो है इसको घेरा बांध लें अपने पल्लू के साथ। आपने सीखना है, सीखना है, सीखना है और सीखते ही रहना है। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सीनियर से सीखेंगे, हम अपने जूनियर से भी सीख रहे होते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप हर वक्त बच्चों से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, सिर्फ आपका एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये स्लाइड क्योंकि पुरानी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि इस पर लिखा है कि डू यू वांट टू अचीव मैनेजर्स टाइटल इन 2017 और अभी हमारा 2020 चल रहा है। तो हम बिल्कुल टाइम मशीन में बैठ के पीछे नहीं जाने वाले हैं, हम अपने फ्यूचर में जंप करने वाले हैं और इसको आप 2020 ही समझें। तो अगर आप इसमें अपना टाइटल अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको बताई गई जितनी भी बातें हैं इन पर अमल करें और आज से ही अमल करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ आपको कभी भी इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके सामने ये एक सिंपल सा फार्मूला है
हम कहते हैं जी 2400, कम से कम 2400 पॉइंट पर आप मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हैं। अब 2400 पॉइंट हासिल करने के लिए बहुत से आपके, मैंने आपको कहा कि आपके स्ट्रक्चर बिजनेस के, आपके ग्रुप के, टीम के बहुत से हो सकते हैं। अगर आप 0% पर हैं, इस वक्त 6 पर हैं, 9 पर हैं, तो आपकी ऑलरेडी कुछ टीम होगी। अगर आप 0 पर हैं तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। तो कि हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने 2400 पॉइंट हासिल करने हैं। कोशिश करें कि आज से ही आप अपने साथ, अब देखिए पूरा पाकिस्तान है आपके पास जिसकी 22 करोड़ आबादी है, और सोशल मीडिया ने आप सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है सोशल मीडिया से अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करती हूँ और पूरे पाकिस्तान में मेरी टीम है। ऐसे इलाके हैं कि मुझे उनसे पूछना पड़ता है अच्छा ये कौन से वाले प्रोविंस में आता है, मैंने नाम भी नहीं सुना होता। मुझे ऑनलाइन मिलते हैं वो लोग, वो ऑनलाइन मेरी टीम में शामिल हैं। मेरे अंडर जो डायरेक्टर्स हैं वो मैंने उनको साथ ज़िंदगी में जो है वो कभी नहीं मिली, हम ऑनलाइन मिले, हमने ऑनलाइन मैंने उनको ट्रेनिंग्स दी, ऑनलाइन हमारा सब कुछ स्ट्रक्चर चला जैसे आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए अब आप ये कहें कि मैम ने हमें जो 22 करोड़ आबादी बता दी है ये हम उस तक कैसे पहुँचेंगे, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचेंगे जिसकी आपकी ऑनलाइन आपको हर वक्त गाइड किया जा रहा होता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो अपने साथ 5 लोगों को लेके आ जाएं। 5 एक्टिव बंदे ढूंढ लें, बस 5 एक्टिव बंदे जो अपने साथ आप डुप्लीकेट करेंगे, उनको बताएंगे जी आपने भी अपने साथ 5 बंदे लेके आने हैं। सिंपल, आपकी टीम जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3100 पे चले जाएंगे आप, 3100 पॉइंट के साथ आप मैनेजर लेवल ले चुके होंगे। ये आपके सामने जो बिजनेस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि आप जो है अपनी टीम में आप मिला के टोटल आप और आपके साथ आप 3 बंदे कम से कम ऐसे ढूंढ लें पहले बेसिक लेवल पर। वो 3 बंदे क्या करेंगे, वो 600 पॉइंट पे यानी 6% पर आएँ और आप अपने साथ मज़ीद 5 लोगों को ऐड करें, आप भी 6% पर चले जाएं। यानी टोटल 4 लोग मिलके, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स के साथ आप 2400 पॉइंट कर सकते हैं। तो ये आप बेसिक्स आज से ही ये कोशिश करें कि आप अपने साथ 5 ऐसे लोगों को मिलाएं, और जैसे ही वो 5 लोग आपको मिलते हैं आपने उनको भी यही बताना है कि अपने साथ 5 लोग लेके आएँ। एक्टिव 5 लोग 22 करोड़ की आबादी में से ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसके साथ ही जैसे ही आपने 2400 पॉइंट्स का कंप्लीट किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मैनेजर टाइटल अचीव कर चुकी हैं। और इसको आपने कभी भी ये नहीं समझना कि दिस इज़ द एंड, लो जी मेरा मकसद हासिल हो गया, कामयाबी मुझे हासिल हो गई, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। हमेशा याद रखें कामयाबी की सीढ़ी पर जो पहला कदम है आपका, ये मैनेजर्स लेवल से स्टार्ट हो रहा है। हमने हमेशा कोशिश करते रहना है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बनते चले जाएं। रेस टू मैनेजर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रेस टू मैनेजर ना रहे, ये हमारी कोशिश है कि रेस टू सक्सेस रहे। कामयाबी की तरफ अगर आप देखें तो अगर कहा जाता है कि ऑन द टॉप आप कामयाब जी जो है, हर इंसान की जो सक्सेस है अगर वो देखता है टॉप पे पहुंच के तो उसको अपने से ऊपर कुछ और नज़र आता है। तो कभी भी अपनी कामयाबी का जो भी आपका सफ़र है उसको कहीं भी एक जगह पे सेटिस्फाइड होकर मत बैठ जाएं कि भाई मैंने जो है वो अपनी मैंने अपनी कामयाबी जो है वो हासिल कर ली, ये मेरा मुकाम था, मैं यहाँ पे पहुँच गई। मैनेजर्स लेवल हमेशा याद रखें सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है आपकी कामयाबी की तरफ। उसके बाद आगे से आगे बहुत सी मंजिलें हैं जो आपने तय करनी है। जैसे मैं कहती हूँ कि आप पहाड़ी इलाकों की मिसाल दें कि आप किसी टॉप पर पहुँचते हैं तो देखते हैं सर उठा के तो आगे एक और ऊंची पहाड़ी मौजूद है, वहाँ पहुँचते हैं तो उससे आगे। तो इस तरह से आगे जो है टॉप मौजूद होती है। आपने थक कर या सेटिस्फाइड होकर, मुतमिन होकर वहाँ पर रुक नहीं जाना। ये रेस टू मैनेजर अगर आपने अटेंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ आप मैनेजर बन गए, दिस इज़ नॉट द एंड। तो हमेशा अपनी कामयाबी जो है उस पर खुश ज़रूर हों कि भाई मैंने मैम से ट्रेनिंग ली, अभी मेरा कोई लेवल नहीं था, मैं 6% पे चली गई, मैं 9% पे चली गई, वाह मैंने मैनेजर लेवल ले लिया। खुश ज़रूर हों, सेलिब्रेट भी करें, लेकिन कभी भी सेटिस्फाइड ना हो। सेटिस्फाइड आपने उस वक्त होना है जिस वक्त आपका वो ड्रीम जो आपने लिख के
अपनी फ्रिज पे, अपने कैबिनेट्स पे, अपने शीशे पे, अपनी विंडो पे, अपनी कार के डैशबोर्ड पे, कहीं पे भी लगाया हुआ था, जिस दिन आपने वो पूरा कर लिया, उस दिन आपने कहना है कि जी मैं उसके लिए जी यस, आज मैं मुतमिन हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो इतना बुलंद रखें कि आपको उस पे मेहनत करनी पड़े, और कभी भी आपको ये ना हो कि आज आपकी ज़िंदगी जो है वो बेमकसद होगी क्योंकि मकसद पूरा हो गया। ज़िंदगी में हमेशा एक मकसद रहना चाहिए। एक बात जो है वो हमेशा याद रखें कि अपनी जो इम्प्रूवमेंट जो है उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहें। हमेशा आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आज मैंने ये मुकाम लिया, अब मैंने इससे आगे जाना है, इससे मैंने आगे जाना है। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो अपने जहन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा रखें कि मुझे सेटिस्फाइड होकर बैठ नहीं जाना है। इस जो बिज़नेस जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमेशा कुछ भी कोशिश करते हैं, सबसे पहले ख़ुद पे काम करें। जैसे हमने कहा कि प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करें। आपने अपनी, क्योंकि अब आपने एक लीडर बनना है, आपने एग्जाम्पल्स के साथ लोगों को समझाना है। ये आपके सामने जो पिक्चर है इसको अगर आप गौर से देखें तो जो बॉस है वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपनी टीम को ऑर्डर्स दे रहा होता है, सबॉर्डिनेट्स को, मुताहत लोगों को, कि भाई ये कर लो वो कर लो। लेकिन जो लीडर होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, सबसे पहले वो खुद एक मिसाल बनता है अपनी टीम के लिए, एग्जाम्पल सेट करता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एग्जाम्पल सेट करने के लिए सबसे पहले वो काम खुद करना है। अगर आप ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं कर रहे या कर रही और आप अपनी टीम को कह रही हैं जी खुद यूज़ करें, खुद यूज़ करें, तभी आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी ज़ुबान में असर तभी आता है जब बात दिल से निकलती है, और दिल से तभी निकलेगी जब आपने वो काम किया होगा। झूठे मुंह से बात करने से आपको कभी भी वो अचीवमेंट नहीं मिलेगी। आप अपनी टीम को कह रहे हैं जी डेली 30 लोगों से बात करें, और आपने डेली क्या 3 लोगों से, क्या 1 लोग से भी कभी बात नहीं की। आप खुद कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रही हैं, आप किसी किस्म की, अब लेकिन जो 4 बंदे जो रिक्रूट बना लिए आपने बस एक दफ़ा, बस उनके पीछे लगे हुए हैं। वो एक तुमने फिर इस महीने भी कोई रिक्रूट नहीं बनाया, टीम बिल्डिंग नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही। तो इस तरह से करने से कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। तो आपने सबसे पहले जो है खुद काम करना है, एग्जाम्पल सेट करनी है, कोशिश करनी है। और आपकी जो कोशिश जो है वो आप हमेशा याद रखें कि कोशिश आपकी अल्लाह ताला ज़रूर देख रहे होते हैं, आपकी मेहनत देख रहे होते हैं, और आपको उसका सिला जो है वो ज़रूर मिलता है। अपनी जो सक्सेस जो है आपकी, जो उसकी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ऑलवेज कीप योर ग्लास हाफ एम्प्टी। ये जो आपके सामने एक ग्लास है, यूजुअली आपको इस तरह के जो पजल्स जो है वो मिलते हैं, उसमें आपको कहा जाता है कि जी इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे जी एम्प्टी ग्लास है, हाफ एम्प्टी, कुछ कहेंगे जी आधा भरा हुआ है। और फिर उस पर जो है आपको कहा जाता है कि जी आप पॉजिटिव माइंडेड हैं या नेगेटिव माइंडेड हैं, जज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा से ख़ुद को ये ज़रूर समझें कि आपने मज़ीद सीखना है। कभी भी इस चीज़ पे सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि जी आज मुझे बिज़नेस की मैंने ट्रेनिंग्स ले ली, अब मुझे सारा बिज़नेस आ गया, वो कर ली कोई नहीं, अब मैंने सारा कुछ खुद ही कर लेना है। ये कभी भी मत सोचें। हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश जारी रखें। हमेशा जब भी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, ऑरिफ्लेम की वही ट्रेनिंग्स अगर 10वीं दफ़ा या 1000वीं दफ़ा भी ऑनलाइन हो रही होती है तो मैं सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो सुनती हूँ, बल्कि वो डाउनलोड करके कोशिश करती हूँ आप लोग तभी पहुँच जाएँ, या उनको नोट डाउन करके उसके पॉइंट्स शेयर कर दूँ, या मतलब मुझे हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं अपनी टीम के साथ भी यही कर रही होती हूँ। आप हमेशा एक स्टेट ऑफ माइंड में रहें कि आपने लर्न करना है, लर्न टू अर्न, जो हमने पहले डिस्कस किया कि सीखना है अगर आपने अर्न करना है। और सीखने के लिए खुद को इस मोड में रखना पड़ेगा। जिस दिन आपने खुद को सुपीरियर मुकम्मल समझ लिया उस दिन आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। आप अपने कोलीग्स से सीखते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से सीखते हैं, अपनी टीम से सीखते हैं, अपने घर बच्चों से, फैमिली मेम्बर से। आप अगर आप सीखना चाहें तो सबसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दिन ये समझ लें कि जी मुझे सब कुछ आ गया,
उसके बाद आपके जहन दिमाग आप बंद कर लेते हैं और सीखना ख़त्म। और जिस दिन आपके पास नॉलेज ख़त्म हो गया, आपने सीखना छोड़ दिया, आपकी ग्रोथ ख़त्म। तो आप कभी भी किसी मुकाम पर, अपने एम पर, अपने ड्रीम तक कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसके लिए आपने हमेशा जो है वो अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जिसके लिए आपको इसकी बहुत जो है वो ज़रूरत है, और आप सब लोग जो हैं इसको लेके यूँ कहना चाहिए कि अगर आप अपने ज़िंदगी का जो है वो मकसद, जो एम जो है उसको हासिल करना चाहते हैं, और वो आपको लग रहा है कि बज़ाहिर कितना ही मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए ये एक मिसाल जो है मौजूद है। आपके सामने एक फिगर आपको नज़र आ रही होगी 100 मीटर रेस की, जिसको हम कहते हैं जी स्प्रिंट, जो कि भागना होता है, 100 मीटर तक दौड़ना होता है। डॉक्टर्स की एक रिसर्च है कि 10.6 सेकंड, यानी एक बहुत ही परफेक्ट हेल्दी इंसान अगर भागेगा, जिसको दौड़ने की जिसकी बहुत प्रैक्टिस भी होगी, तो 10.6 सेकंड्स में, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है, इसमें वो 100 मीटर दौड़ सकता है। मतलब इससे, मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान भी इस स्पीड में जाके इतना ही सेकंड में दौड़ सकता है। ठीक है, अब ये था एक वर्ड, कहना चाहिए कि फिनोमेनन कह लें, या एक रियलिटी या फैक्ट कह लें, जो कि डॉक्टर्स ने भी इस पर तहकीक करके ये तय किया। अब हमारे सामने एक जो आपको नज़र आ रहे हैं स्प्रिंटर, जो कि ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, इनका नाम है उसेन बोल्ट, और ये जमैका के रहने वाले हैं। जब ये अपनी ये जिसके जो रेस है इसमें शामिल होने के लिए इन्होंने आना था, इसकी तैयारी करने के लिए गए, तो एक ट्रेनर के पास एक ऐसा शख्स पहुंचा जिसकी टांगों में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, और वो बड़ा ही ज़हीफ़ और लागर सा इंसान, बारीक सा, पतला सा, और जिसको देख के सब ने सोचा कि ये चल भी लेता है और ये कह रहा है कि मैं भागूंगा और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूंगा और मैं ये करूंगा और वो करूंगा, और सब ने इस पर एक दफ़ा, पहले दफ़ा तो हंस दिया। ये अपनी खुद स्टोरी सुनाते हैं कि उसके बाद इन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे दौड़ना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है, और अभी तक के इनके पास जो है ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ का रिकॉर्ड है। ये 3 टाइम जो है वो ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इनका रिकॉर्ड जो है ये इन्होंने 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर्स जो है इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। ये फासला इन्होंने तय किया, जो कि आप देख चुके हैं कि 10.6 था ह्यूमनली पॉसिबल। मतलब इतनी स्पीड से दौड़े, कैसे? डिटर्मिनेशन से। इनकी अगर आप देखना चाहें तो अपनी मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे भी देखें कि इनके ट्रेनर ने कैसे उनके बारे में बताया, इन्होंने खुद भी कैसे बताया कि किस तरह से ही जस्ट डिसाइडेड, उसने सोच लिया था कि मुझे ये करना है, और उसके बाद चाहे वो ऐसी चीज़ थी कि जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं थी, मतलब उन्होंने डॉक्टर्स तक ने वो एक आइडियल कैलकुलेशन भी निकाल के दिखा दी थी कि भाई इससे कम तो टाइम में फासला तय ही नहीं हो सकता, और उन्होंने उससे भी कम तय फासला जो है वो वक्त में करके दिखा दिया, और एक दफ़ा नहीं दिखाया, 3 दफ़ा के रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो आज अगर अब आपके सामने एक ऐसा आपका ड्रीम है जो कि आपको लग रहा है कि ये तो नामुमकिन है, तो आपने उसको बनाना है मुमकिन। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? एक ऐसी चीज़ जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं थी, इन लोगों ने कर ली, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप विद इन अ मंथ, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 महीने में मैनेजर्स टाइटल लिया है, ऐसे लोग भी हैं जो 6 महीने में डायरेक्टर टाइटल्स अपना कंप्लीट करके बैठे हैं। तो अगर इंसान करना चाहता है तो वो कर सकता है। हमेशा याद रखिए कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप अपने जहन में जब ये तय कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप करते हैं। एक चीज़ होती है आपका कंफर्ट जोन, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप कहते हैं जी मुझे, अच्छा जी ये करना है, फिर आपके सामने आती है आपकी सक्सेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा।
अच्छा मौसम ठीक नहीं है, छोड़ो यार इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल लगे बारिश हो रही है, ओहो नहीं जा सकते आज तो बारिश हो रही है। अच्छा जी जाने लगे, यार आज सर दर्द हो रहा है, ओहो छोड़ो यार। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपना कंफर्ट जोन बनाया हुआ है। मैंने तो 3 लोगों से बात करनी है, ओके फ़ाइन, 2 नंबर लोगों को मिलाए, कॉल नहीं मिली, चलो छोड़ो यार। इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने सक्सेस जोन में नहीं जा सकते। अगर आपको अपने सक्सेस, अपनी ड्रीम को पूरा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको बाहर निकल के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके घर पे रह के आप ये काम नहीं कर सकते, इसका मकसद ये है कि आपको आराम तलबी जो है वो छोड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बगैर अगर आप समझते हैं कि कामयाबी का रास्ता जो है ना वो बहुत ही क्लियर होगा और बहुत ही आरामदेह है और आपको बहुत ही आसानी से ये रास्ता जो है तय हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, कल आपके पास 5 वो लोग आ जाएंगे जो कि 5 मेंबर्स आपके साथ मज़ीद ऐड करवाते जाएंगे और परसों सुबह जब आप उठेंगे तो आप मैनेजर होंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। कामयाबी का रास्ता जो होता है वो कभी भी आसान नहीं होता, उसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। असल चीज़ जो होती है वो होती है फोकस। आपका फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? अपने ड्रीम पर, अपने एम पर। आपका फोकस होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, इसके लिए मैंने मेहनत करनी शुरू की थी। रास्ते में जितनी रुकावटें आएंगी मुझे उन पर फोकस नहीं करना, उन पर ध्यान नहीं देना। ओहो आज तो मेरा पार्सल जो है वो लेट हो गया, 3 हो गया, शिफ्ट का मैसेज आया हुआ है, कैसी कंपनी है ये, मुझे नहीं करना काम, ऑर्डर ही नहीं टाइम पे दे के जाते। ओहो एक प्रोडक्ट कोरियर वाला जो है उसने मेरा पार्सल जो है डैमेज कर दिया, प्रोडक्ट मिसिंग है, मुझे नहीं करना ऑर्डर। ओहो ये ओहो मेरा ऑर्डर जो है ऑनलाइन में पंच कर रही थी, ओ ये हो गया जी, मुझे नहीं करना ऑर्डर काम। इस तरह की छोटी, मेरा चेक लेट हो गया, मेरे तो सारे ऑर्डर्स क्लियर थे, 4 दिन गुजर गए, ओहो मुझे नहीं करना काम। ये इस तरह की चीज़ें कभी भी आपका फोकस नहीं रहती हैं। आपका फोकस होता है अपना एम, अपना ड्रीम। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आती हैं गुजर जाती हैं। कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें इस तरह की छोटी मोटी बातें नहीं होती। हमारी ज़िंदगी जो है वो इन छोटी छोटी बातों से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने 4 लोगों से बात की है, किसी ने भी मुझे ऑर्डर नहीं दिया, मैंने नहीं करना काम, ये मुझसे नहीं होगा। आपका फोकस होता है अपना ड्रीम, उसके लिए आप कहते हैं इन 4 ने बात नहीं की, कोई बात नहीं, मैं 4 और लोगों से बात कर लूँगा। इन 4 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं 4 और लोगों से बात कर लूँगा। इस तरह उसने मुझे इतनी रूडली मना किया, इसी पे 4 दिन आप रोते हुए गुजार देते हैं। उसने मुझे कह दिया क्या तुम ये सेल गर्ल वाला काम करने लगी हो, घड़ी घड़ी जाके तुम चीज़ें बेचोगी। इतनी इंसल्ट हो गया मेरी, मुझे नहीं करना काम। ये एटीट्यूड जो है आपका नहीं होना चाहिए। जब आपका फोकस आपका ड्रीम होता है तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनती हैं। इसकी मैं मिसाल आपको दूंगी, बहुत ही कॉमन, मुझे लगता है आप सब लोगों ने को पता होगा इस फैक्ट का। जब हम ज़मीन में बोर करते हैं पानी निकालने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि ज़मीन में से हम पानी बोर करते हैं, उसमें ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद हमें पानी, अब पानी का जो सबसे पहले जब हम ड्रिलिंग करते हैं ज़मीन पर ऊपर मिट्टी होती है, उसके बाद पत्थरों की तय शुरू हो जाती है। ठीक, अब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, आगे से पत्थर आ गए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ओहो पत्थर आ गए, चलो छोड़ो भाई मुझे नहीं करना, ड्रिलिंग ही नहीं करनी मैंने, पत्थर आ गए हैं, पानी कहाँ से आएगा, पानी नहीं निकलेगा, मुश्किल आ गई, रुकावट आ गई, पत्थर आ गए। लेकिन आपको पता है कि एक प्रोसेस है ये जो मेरी रोड टू सक्सेस है, और मेरी सक्सेस क्या है, पानी तक पहुंचना मैंने, इसमें ये सब रुकावटें आएंगी, इट्स अ फैक्ट, और आप इसको मानते हो, एक्सेप्ट करते हो। अच्छा पत्थर आ गए, फिर आगे फिर और ड्रिलिंग की, फिर उसके बाद जो है क्या आया, उसके बाद जी बजरी रेत, ओके, ओहो लो जी अब और मुसीबत, अब फिर इस जगह पे पहुंच के इतनी मेहनत कर ली, 2 महीने हो गए मुझे काम करते हुए, अभी तक जो है मेरा जो है वो 4 लाख महीने वाला टारगेट पूरा नहीं हुआ।
भाई इस रास्ते में रुकावट आती हैं, हर सक्सेस में रुकावट आती हैं, मुश्किलात आती हैं। जब आपका फोकस, आपका एम होता है तो आप छोटी छोटी रुकावटों से परेशान नहीं होते। ये आपके कामयाबी के सफ़र का हिस्सा होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? पत्थरों के बाद रेत की लहर। ठीक है जी, रेत की तह आ गई। फिर उसके बाद पानी आया, इतना गंदा पानी, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। नो, वहाँ पर भी आप ड्रिलिंग बोरिंग ख़त्म नहीं करते, क्योंकि आपको पता है अब इसके बाद साफ़ पानी आएगा। और ये सबके साथ होता है। और आपका ये बिज़नेस ऑरिफ्लेम या कोई भी बिज़नेस या ज़िंदगी का कोई भी मकसद है, उसको हासिल करने के लिए आपको ये सब रास्ता तय करना ही पड़ेगा। रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन क्योंकि आपका फोकस जो है अपने एम पर होता है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर जैसे ही ये जो अब आपके पास ये जो स्लाइड है जिसके सेंटर में सक्सेस है, इसको हम देखना शुरू करते हैं। टॉप राइट से देखें या टॉप लेफ़्ट से देखना शुरू करें। जब आप बिज़नेस में आएंगे तो आपके साथ यही हाल होगा कि आपके सामने एक मेज़ है, एक पज़ल सा बन गया। भाई मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। सोचें, परेशानी। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ठीक, अगर नहीं हैं, घर पर रहने वाले हैं, फैमिली की तरफ से आपको अपोजिशन आएगी। बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप थक जाएंगे, फैमिली वालों को इग्नोर कर रहे होंगे, आपको नई नई लोगों की तरफ से बातें सुनने को मिलेंगी, नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का देखना पड़ेगा। लोग आपको डीमोटिवेट करने की बहुत कोशिश करेंगे, आप थक जाएंगे। लोग आपको कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, तुम तो दीवाने हो, तुम्हारा किस किस्म का ख्वाब है, इस बिज़नेस में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी बातें होंगी कि इन सब चीज़ों को ये आपने जानना है गैर अहम। आपने इन बातों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना, और फोकस आपका जो है वो सक्सेस पर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। और फोकस क्या कहते हैं कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आपने एक चीज़, अपना एक जो कोर्स आपको दे दिया गया है, जो कि सक्सेस फार्मूला आपको दे दिया गया है, इसको फॉलो करते रहना है जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आपको कहा जाता है शो इनवाइट अटेंड, आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपने जो है ये इतने लोगों से बात करनी है। आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, उसके बाद आपने छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से आपने ये करते रहना है, और अपनी टीम को भी साथ में ये सब करवाते रहना है। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द अपने मैनेजर्स टाइटल पर होंगे, और उसके बाद आप के अंडर बहुत से मैनेजर्स आएंगे, आप डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, और आपका जो भी एम है उसको हासिल कर लेंगे। उस वक्त तक आपने सिर्फ़ एक चीज़ को रखना है, और वो है फोकस, और वो है आपका ड्रीम, जो कि आप इस ट्रेनिंग के बाद लिखेंगे, और लिख के नोट करके विद डिटेल्स जैसे मैंने बताया मुझे सेंड करें। बल्कि सक्सेस लेटर आप लोगों के पास है, इसमें से मार्क करें कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मैम इसके लिए मुझे बता दें कि मुझे क्या मेहनत करनी है। ये मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपके सारे ख्वाब जो हैं ये ऑरिफ्लेम से पूरे होंगे। लेकिन फोकस आपका एम जो है वो आपका ड्रीम होना चाहिए, और उसके लिए आपने डेली मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि जी मैंने तय कर लिया, मेरा ड्रीम जो है मुझे स्नूकर चैम्पियन बनना है, या मुझे जो है वेट लिफ्टर बनना है, हैवी वेट लिफ्टर। फ़ाइन, वेरी गुड, आपने तय कर लिया। अब मैं क्या करूं? जी आप जिम ज्वाइन कर लें या स्नूकर क्लब ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें। वेरी गुड, ठीक है जी, मैं कर लेता हूँ। अब आपने जिम ज्वाइन कर लिया। सपोज़ चलें, आप आसान कर देते हैं आपके लिए। आपने सोचा कि मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, जिम ज्वाइन कर लें जी, ओके फ़ाइन। अब आप एक दिन जिम गए, आपने 45 मिनट वॉक की, 45 मिनट आपने जो ट्रेडमिल पे किया, 45 मिनट ये, 45 मिनट वो, 6 घंटे जिम में लगा के आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। 4 दिन तक तो आप इसी जोश से जाते रहे। 5वें दिन आपने वो टोटल हर 45 मिनट को 5 मिनट ले आए, और टोटल 6 घंटे से आ गए आप टोटल 45 मिनट में। 10 दिन के बाद आप 5 मिनट पे गए, और उसके बाद आपने जाना ही छोड़ दिया। अब हफ्ते में 1 दिन जा रहे हैं। क्या आपका वेट कम हो जाएगा?
क्या आपका जो मकसद था वर्ल्ड चैम्पियन बनने का पूरा हो जाएगा? सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेने से या सिर्फ ट्रेनिंग ले लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है और डेली बेसिस पे करनी है। तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपकी सक्सेस की जो भी आपकी एक डेफिनेशन थी, जो भी आपका ड्रीम था कि ये है वो कामयाबी जिसे मुझे हासिल करना है, वो आप ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू।